हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है। मैं आपकी टीचर क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा एक कहानी है जिसके लेखक हिंदी सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों का उल्लेख किए हैं, इसलिए इसके प्रमुख पात्र हीरा और मोती हैं। इस कहानी में अन्य पात्र हैं झूरी, भैरव, गया, छोटी लड़की, चौकीदार एवं दढ़ियल व्यक्ति। कहानी का प्रारंभ मुंशी प्रेमचंद्र जी करते हुए कहते हैं कि गधा को सबसे अधिक बेवकूफ़ लोग समझते हैं, इसलिए क्योंकि वह कभी क्रोध नहीं करता है। ऋषि मुनि जैसे गुण उस गधे के अंतर्गत पाई जाती, इसलिए लोग अनायास उसे मूर्ख समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गधे का ही एक छोटा भाई है बैल, जो अत्यधिक मेहनत करता है लेकिन कभी कभी अपना क्रोध दिखा देता है। तो इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की कथा को प्रकट किया गया है। इसमें झूरी नामक किसान के घर हीरा और मोती दो बैल रहते हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं, उनमें भाईचारा हो जाता था। इतना अधिक प्रेम रहता है कि यदि अपने नाद में से मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इस प्रकार साथ रहने के कारण उनमें और भी गहरी दोस्ती, भाईचारा हो गया, जिसमें हीरा अधिक बुद्धिमान, सहनशील, विवेक था, जबकि मोती थोड़ा अड़ियल स्वभाव का बुद्धिहीन लेकिन वफादार मित्र था। एक दिन झूरी का साला गया आता है और दोनों बैलों को अपने घर ले जाता है। बैलों को लगता है कि उन्हें बेचा गया है, इसलिए वे इसका विरोध करते हैं। वह गया को परेशान करते हैं और उसके घर पहुंचने के बाद पुनः वहां से भागकर वापस आ जाते हैं। झूरी अपने बैलों को अत्यधिक प्रेम करता है, इसलिए वह बैलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जल भुन जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके मायके गए हुए दोनों बैल बिना कार्य किए ही वापस आ गए हैं। गया पुनः आता है और मोटी रस्सियों में गाड़ी में जोतकर दोनों बैलों को ले जाता है। हीरा और मोती भरपूर उससे परेशान करते हैं, इसलिए वह अपने घर पहुंचकर अपने बैलों को भूसा, चूनी, अन्य चीज देता है, जबकि हीरा और मोती को सूखा भूसा देता है। परायापन और भेदभाव देखकर इनका मन अत्यधिक दुखी हो जाता है। दोनों बैल अपने मन में गोपनीय भाषा में बात करते हैं और वहाँ से किसी तरह भाग निकलने की करते हैं, लेकिन रस्सी बहुत मोटी थी और इसलिए वे सफल नहीं होते। उनके दुर्व्यवहार से दुखी होकर गया उन पर भरपूर पिटाई करता है। तत्पश्चात धीरे धीरे वैसे ही दोनों बैल कार्य करते हैं और शाम को सूखा भूसा खाते हैं। लेकिन एक छोटी लड़की जो गया के भाई भैरव की थी, उसकी सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। सगी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण वह बैलों के साथ आत्मीयता आ जाता है, इसलिए दोनों बैल उस लड़की के हाथों एक रोटी खाकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ इस कहानी में एक भाग समाप्त हो जाता है। दूसरे भाग में हीरा और मोती दोनों भागने की योजना बनाते हैं। छोटी लड़की उसमें सहायता करती है और दोनों भाग जाते हैं। वहाँ पर दोनों खेत में जाते हैं तो एक सांड से मुकाबला होता है। एकता की शक्ति के कारण दोनों अपने से शक्तिशाली सांड को हरा देते हैं। परिणाम स्वरूप हीरा और मोती पुनः एक मटर के खेत में खाने लगते हैं। अचानक कुछ लोग आते हैं और हीरा मोती काजी हाउस में पहुंच जाते हैं। यहाँ से उनके जीवन में और भी अधिक विपत्ति आती है। काजी हाउस की दीवार कच्ची होती है, वहाँ पर उनके जैसे कई जानवर रहते हैं, जिससे हीरा और मोती उसका विरोध करते हैं। हीरा
दीवार को गिराना चाहता है। उसी समय चौकीदार आता है और हीरा को मारकर और भी मोटी रस्सी से बांध देता है। मोती उसका उपहास करता है, लेकिन हीरा के विचारों से सहमत होकर वह पुनः दीवार को गिराने में सहयोग करता है। सभी जानवर भाग जाते हैं, लेकिन मोती नहीं जाता और अपने दोस्त हीरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार हीरा और मोती को पुनः पिटाई होती है और उन दोनों बैलों की नीलामी की जाती है। बैलों की नीलामी होने से दोनों को एक दड़ियल व्यक्ति ले जाता है। दड़ियल व्यक्ति ले जाता है। दोनों अत्यधिक दुखी होते हैं, लेकिन अपने विवेक शक्ति के कारण दोनों पुनः उसका विरोध करते हुए अपने पुराने घर झूरी के घर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार कहानी का अंत सुखांत होता है। इसके साथ ही साथ आप इस चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करेंगे, जैसे बैलों के क्या नाम थे? हीरा और मोती। दोनों बैलों को नीलामी में कौन खरीदा? दड़ियल व्यक्ति।